अब हमें क्या चुनना है? सेवा तो जरूरी है पर कठिन है, वैराग्य जरूरी है पर वो भी कठिन है, भक्ति जरूरी है कठिन है, ज्ञान जरूरी है कठिन है। सुनिए, अधृत ज्ञानम न मूल व्याप्तम। हम जब छोटे थे, मुझे 1.5 ही साल हुआ था गुरुकुल में, तब आचार्य विद्यादेव नाम के एक व्यक्ति ने हमें पढ़ाए। वो कहते थे रटंत विद्या फलंती नहीं। परीक्षा में कुछ नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे, उसके लिए रटी विद्या काम आती है, पर रटी हुई विद्या का हमारे जीवन से कहीं भी कोई लगाव नहीं है। रटंत विद्या फलंत नहीं, यानी कि आपको एक कागज तो मिल जाएगा रटी विद्या से, आप डिग्री तो ले लेंगे, आप 12वीं तो हो जाएंगे, 10वीं तो हो जाएंगे, और आप प्रमाण पत्र लेके घूमते रहो जिंदगी भर। आप चाहे कितने भी नंबर स्कूल में लाए हों, पर घर बैठे आपको आपकी डिग्री के मुताबिक घर बैठे कोई भी नौकरी मिलने वाली नहीं है। आप टॉप कर जाओ, आप डीएम से, कलेक्टर से मेडल ले लो, पुरस्कार ले लो, पर आपको कागज लेके घर ही जाना पड़ेगा। नौकरी के लिए तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा इंटरव्यू, टेस्ट, क्योंकि ये रटंत विद्या है, इससे फल नहीं मिलता है। रटंत विद्या का फल कुछ नहीं है, रटंत विद्या का फल सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट है, मार्कशीट तो आ जाएगी, उसका नाम ही मार्कशीट है। आपको जो टारगेट दिया, आपने उसे 10 महीने में इतना पास किया है, आप बस इतना ही ले पाए। पर हम रटंत विद्या को पूरी तरह नकार नहीं सकते। यद फलम न कृतम मूल व्याप्तम। अच्छा बोलिए, मकान कैसे बनता है? मकान मकान किससे बनता है? मकान बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है। ये बोलो, एक ही चीज का नाम लेंगे तो ये भी फेल हो गया काम, नंबर 1 भी ना दूंगा मैं तो। मकान केवल ईंट से बनता, तो फिर 1 करोड़ की टाइल्स में क्यों लाया? कठिन काम है। बोलिए ना, 40 लाख रुपए का वायर आया, खाली तार आए बिजली की, तो ये सब क्यों भाई? ईंट से मकान बनता नहीं है। क्षिप जल पावक गगन समीरा, पंच मिलत तब बनत। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये मकान को बनाने के काम आते हैं, इनके बगैर मकान बनने वाला नहीं है। अच्छा, ईंट कैसे बनती है? मिट्टी से। अच्छा, कोई माई का लाल ऐसा है जो बिना पानी की ईंट बना दे? आप बना सकते, बनाने में क्या है? हम तो बनाते थे बचपन में, पाम के ऊपर धूल जमा कर लेते, घर बन गो। पैर के ऊपर धूल जमा करते, घर बनाते, पर बनता नहीं था वो। फिर हम क्या करते थे? तालाब के पास निकट वाली मिट्टी लेते थे, गीली वाली, यानी कि जिसमें थोड़ा सा पानी मिक्स है। सबसे ज्यादा घर बनाओ और फोड़ो। मस्तराम जी, आपने घर बनवाया और नगर पालिका की जेसीबी आके फोड़ जाए तो हंसेंगे कि रोएंगे? रोएंगे। और पोखरिया की पार पे जो घर बना के हम खुद ही फोड़ते लातन थे तो हंसते कि रोमते? हंसते थे। तो महात्मा इंद्रदेव यही बताना चाहते हैं, जो घर तुमने बचपन में बना करके फोड़ के हंसे, ऐसे ही जवानी में भी बंगला बन के टूट जाए तो हंसते ही रहना चाहिए, दुखी होने की जरूरत नहीं। ये मकान फोड़ने के लिए, फूटने के लिए ही बनता है, ये सदैव रहने वाला नहीं है। वो बना ही गिरने के लिए है, वो बना ही। ये आजकल बड़े हाईवे बन रहे हैं महाराज,
रास्ते में नदियों के पुल आते हैं, उन पुलों पे दीवार लगा दी ईंटों की। हमने भाई ये क्यों रोक दिया? तो कहा इसकी उम्र समाप्त हो गई महाराज। देख लो, ईंट वही लगी हैं, पत्थर वही लगे हैं, सरिया स्यों की त्यों घुसी हैं, पर उसकी उम्र समाप्त हो गई है। ये किसने? एक इंजीनियर है, ज्ञानी, वहां कोई मशीन लाया होगा, उसने चेक किया होगा, या डेट ऑफ बर्थ पड़ी होगी पुल की, पहले से फिक्स कर दिया होगा, बस उसी हिसाब से उसकी उम्र डेट ऑफ एक्सपायर हो गया। इस पे नहीं चलना। देखो, हम नहीं चलेंगे, पर उस पुल पर डेट एक्सपायर हो गई है, वो डेड हो गया है, ऐसा छोड़कर यात्रा बंद हो गई। पर उस पे कौवा बैठा है, कबूतर बैठे, चिड़िया बैठी हैं। बोलो, कबूतर बैठा है, हमारे लिए ना बोल दिया सरकार ने। क्यों? कबूतर इतना हल्का है, कौवा इतना हल्का है कि मरे हुए मुर्दे पर भी बैठ जाए तो भी पार उतर जाए। है? अच्छा, हमने तो ये भी अपनी आंखों से देखा है जमुना जी में। मुर्दे के ऊपर पक्षी बैठे रहते, खाते भी हैं और पार भी उतर जाते हैं खाते खाते, क्योंकि वो इतने हल्के। हमारे पास में पैर से पुल के ऊपर यात्रा हम करें तो कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि 2 फुट की दीवार है, उसे पार करके पैदल में लोग जाते आते भी, अड़ोस पड़ोस के लोग, खेत खलिहान वाले। पर वाहन के साथ में जाना मना है, धोखा हो जाए, खतरा हो जाए। इसीलिए हमारा शरीर भी जब एक्सपायर डेट में आ जाता है तो इससे फिर कोई भी बड़ा काम हम कर सकते, वजन का काम नहीं कर सकते। है? मस्त राम जी को ही देख लो, दिल में प्यार है हमारे लिए ज्यादा, पर आने का टेंशन, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता, इसीलिए बार बार आना चाहे पर आ नहीं सकते, साधन जुटाना पड़ता है। कभी कभी वो साधन से भी मन नहीं होता, क्योंकि शरीर थक जाता है, परेशान हो जाता है। इसीलिए बुढ़ापे की जो अवस्था है वो केवल सत्संग में ही शोभा देती है, बाहर निकल के बुढ़ापे की कोई शोभा नहीं है। अच्छा मस्तराम जी, दूल्हा के साथ में फेरन पे बूढ़े लोग क्यों ना जामे? बताओ, बारात में तो बूढ़े चले जाएं, खैर दादा भी चले जाएं छोरा की बारात में, पर दूल्हा के संग संग पूरी रात पूरे दिन बूढ़े लोग क्यों नहीं रहते? क्यों दूल्हे के बराबर जवान लोग रहते हैं? दुल्हन के साथ में दादियां बुआएं क्यों नहीं रहती? बूढ़ी बूढ़ी वहां पर भी छोरियां ही रहती हैं। महाराज, कुछ तो होगा इसमें कारण। कारण वही है जो मैं 1 घंटे से कह रहा हूं, अवस्था का कारण है। क्योंकि जहां दूल्हा दुल्हन है वहां पर माहौल हंसी मजाक का है, और ये 85 साल के इनके सामने वो कर नहीं सकते, और कर नहीं सकते तो आनंद भी नहीं आएगा विवाह का, हंसी मजाक के बगैर। क्योंकि आत्मा से आत्मा का मिलन हो रहा है, शरीर से शरीर का मिलन होगा, जाति से जाति का मिलन हो रहा है, गोत्र से गोत्र का मिलन हो रहा है, देवताओं से देवताओं का मिलन हो रहा है, इतने सारे संबंध हो रहे हैं, और इसमें भी मौन रहें, सुम गुम रहें तो वो ठीक नहीं है। थोड़ा हंसना पड़ता है, बोलना पड़ता है, मजाक करेंगे, हंसेंगे, ठटोली करेंगे, तब जाकर ये उत्सव अच्छा लगता है। और यहाँ सब बूढ़े बूढ़े बैठ जाएं, दादा बैठे हैं, बुआ बैठी है, दादी बैठी है, कैसे मजाक, कैसे हंसे? तो अवस्थाएं। तो बूढ़ा आदमी बारात में जाता जरूर है, पर जहां बैठ गया, जब तक बारात विदा नहीं होती वहां से उठने का काम दादाजी यहीं ले आएंगे। दादाजी यहीं ले आएंगे आपके लिए, आप यहीं बैठो। दुल्हन को सामान धरे हो या में सिंदूक में, तुम यहीं धरे रहे हो है? अच्छा देख लो, ऐसी जगह पर तो अवस्था सम्मान वाली हो गई है। सोना चांदी हीरे मोती जो सिंदूक में धरे, उन सब की जिम्मेदारी दादाजी के पास में रहती थी बारात में।
रहती है। क्यों नहीं बोला मैंने, बताओ? भूतकाल क्यों बोला? क्योंकि अब वो परंपरा समाप्त हो गई है। अब पहले ही दे दिया जाता है बेटी को, दुल्हन को। अब कुछ परोसा जाता नहीं है। अब दुल्हन खुद ही जाती है सुनार की दुकान पे अपने दूल्हा को लेके, अपनी पसंद से खरीदती है, कपड़े भी अपनी चॉइस से खरीदती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले दादा, काका, चाचा, ताऊ, मामा, भुआ, फूफा सब मिल के जावे। किसी की चॉइस जब नहीं थी शादी की, तब कपड़ों की भी चॉइस नहीं थी किसी की। जब से लड़का लड़कियों की चॉइस शादी हो गई है, तब से कपड़े की भी चॉइस हो गई है। मेरे पास में तो कितनी लड़कियां रोती हैं आंसू भर भर के शादी के लिए। बोलो, शादी के लिए रोती हैं। लेट हो गई 2-4 साल, 1 साल कुछ हो गया तो रोती हैं शादी के लिए। और ऐसी रोती हैं जैसे उनके सब मर गए, घर में कोई बचा ही नहीं शादी के सिवाय। इतना ज्यादा रोती हैं, ऐसे आंसू भर भर के कुलावे चलते, महाराज पनारे चलते। इतनी रोती। मैंने क्यों रो रहे हो इतने? हो बड़े परेशान है, बड़े परेशान है। क्या परेशान है भाई? ये शादी कुछ नहीं है। शादी सामाजिक सत्र है, एक संस्कार है। शादी 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार में से एक संस्कार 7वां शादी भी है। घर की दीवार को नहीं सजाएं तो भी वो पर्दा कर देती है। दीवार को सजाना है तो उसे और आप और सजावट दे सकते हैं और अवयव लगा सकते हैं। तो शादी भी एक सजावट ही है संसार की, आवश्यकता नहीं है वो। दोबारा से बोलो नहीं, सुनो और बोलो। शादी आवश्यकता समाज की सजावट है। समाज की शोभा तो है शादी, पर वो आवश्यकता नहीं मनुष्य की। यह ध्यान रखना आप। बच्चे समाज की शोभा है, आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता होती बच्चे की तो सारी दुनिया में सबको बच्चे देता भगवान। भगवान जानते हैं कि आवश्यकता नहीं औलाद की, समाज की शोभा है। क्योंकि समाज चलन से ही चलता है। अगर पैदा होना बंद हो जाएगा मनुष्यों का तो एक दिन मनुष्यों का समाज जड़ से नष्ट हो जाएगा। लगभग 30 वर्ष से, सुनिए ना, लगभग 30 वर्ष से चीन जो है ना बच्चे पैदा नहीं कर रहा था। तो अब वो बड़ी मुश्किल आ गई चीन को। क्या मुश्किल आ गई है महाराज चीन को? तो चीन में अब जवान व्यक्ति नहीं है, सब बूढ़े हो चुके हैं। चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा धन है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है। चीन सबसे ज्यादा उन्नतशील देश है विश्व में। पर सबसे ज्यादा बदकिस्मती चीन की क्या है कि ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से बच्चे बंद करवा दिए सरकार ने। अब जवानी खत्म हो गई, जवान नहीं है कोई, चारों तरफ बुढ़ापा ही बुढ़ापा है। तो एक बच्चा, अब सरकार 15 साल से 2 बच्चे करवा रही है तो भी नहीं पूर्ति हो रही है, जवानी चली गई। जब पूरे देश में एक ही उम्र के लोग रहते हैं तो 20 वर्ष में देश पूरी तरह खाली हो जाएगा। इसीलिए समाज की शोभा के लिए तो औलाद जरूरी है, संतान जरूरी है, बेटा बेटी जरूरी है, नर मादा जरूरी है, मानव समाज है। पर आवश्यकता नहीं है। जरूरी क्या है? शोभा के लिए। अगर हर व्यक्ति को, मनुष्य को बच्चे की जरूरत होती तो परमात्मा सबको दे देता। उनके पास सारे सामर्थ्य हैं, वो सबकी योजना जानते हैं, सबकी बायोग्राफी जानते हैं। परमात्मा वो अनंत अनादि अनुपम तीनों लोकों के जानने हारे हैं, वो सब पहचानते हैं। जिनके पास साधन नहीं उसको दे दिया बच्चे, जिनके पास बहुत सारे साधन है उन्हें बच्चे नहीं है। और देने चाहिए बच्चे उनको जिनके पास साधन है, सुविधा है, घर है, मकान है, पैसा है, पढ़ाई है, लिखाई है, वहां देना चाहिए। पर नहीं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि औलाद
निजी औलाद होना जरूरी नहीं है? अगर जरूरी होता तो विवेकानंद भी पिताजी बन सकते। विवेकानंद पिताजी बनते, दयानंद पिताजी बनते। अच्छा, जो पिताजी नहीं बने उन्हीं का तो नाम लूंगा। साधु संतों में मैं फिर पिताजी बने उनका नाम क्यों लूं? अच्छा, विवेकानंद पिताजी बनते तो महान होते पिता, औलाद भी अच्छी निकलती उनकी। दयानंद पिताजी बनते, महान पिता होते, औलाद भी अच्छी होती। पर नहीं, उन्होंने ये सिद्ध किया कि दुनिया में मानव का शरीर धारण करके पिता बनना, मां बनना जरूरी नहीं है, पत्नी बनना, पति बनना जरूरी नहीं है, पर एक इंसान के रूप में पैदा हुए हैं तो इंसान बनना जरूरी है। अच्छा, कोई लोग पिता बन के बड़े खुश होते हैं। किसी की पत्नी गर्भवती हो जाए तो बहुत ही खुश होता है, बिना पूछे 15-20 मिनट में 100-200 कॉल तो फेंक ही देता है मोबाइल से। सास भी खुश होती है, ससुर भी, बुआ, सास, जिन जिन को पता चलता है बड़े को, अच्छा भैया की बहू, अच्छा 3 महीने, अच्छा अच्छा चमत्कार मानते गर्भ धारण करने को, चमत्कार हो गया। अच्छा, चूहे से लेकर मेंढकी से लेकर सब तो मां बन रही है, कौन सा चमत्कार है ये? क्यों मस्तराम जी, मेंढकी मां बनती है कि नहीं? मेंढक की पत्नी और चूहे की पत्नी, तो फिर इसमें चमत्कार क्या है? ऐसा फोन करने जैसी क्या बात है? बधाई हो, बधाई हो। 85 साल का बुड्ढा खटिया पे बैठ के पूछ रहा काय की बधाई? तो तुम दादा बन गए, दादा बन गए। बता, अपनी बहू के बेटा ना हो तो कहिए दादा नहीं, अड़ोसी पड़ोसी सब दादा दादा कहते हैं। यहां से सारा मोहल्ला बाबा कह रहा है और ये आज बधाई दे रहे, बाबा बन गए, बाबा बन गए। भाई कब से बाबा बना बैठा है। इसीलिए किसी को दादी बनना है, अम्मा बनना है, तो इसके लिए अपनी औलाद कहीं बढ़े, परिवार बढ़े, तब जरूरी नहीं है। अवस्था के हिसाब से सब बनते चले जाते हैं बिना कहे। बाबा बनने के लिए, दादी बनने के लिए पोता होना जरूरी नहीं। आप दादी ही कहलाएंगे, उम्र हो जान दो, बाबा कहलाएंगे आप। ये प्रमोशन तो फ्री में है, अवस्थाओं का प्रमोशन, 4 अवस्थाएं, चारों का प्रमोशन फ्री में है। आपको कुछ आडंबर करने की जरूरत नहीं है। आप जवान हैं तो जवान दिखेंगे, चाहे अब जवानी दिखाना थोड़ी है कहीं फोड़ दूंगा का पत्थर तोड़ दूंगा। आप केवल 20 साल के, 21 साल के हो जाइए, लोग आपको बिना कहे, बिना कुछ किए कहेंगे छोरा जवान है वो। छोरा कुछ आडंबर करो मत, दिखेंगे आप। 4 अवस्थाओं में आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं दिखती हैं, और जो स्वयं भू है उसी को ही अवस्था कहते हैं। इन अवस्थाओं को कोई टाल सकता? ये अटल हैं, अटल। हाँ, इन्हें टाल नहीं सकते अपन भी। अगर इन्हें कोई टाल सकता है तो वो राम है, श्याम है।